वेलकम टू जीएस नॉलेज। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्रेम मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। आइए मैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था कोविड-19, तो कोविड-19 में हमने वो चीज़ देखा कि कोविड-19 किस तरह हमारे देश को तबाह कर रहा था। सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई कंट्री को कोविड-19 बर्बाद कर रहा था, तबाह कर रहा था। तो आइए अब हम जानें कि अब क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। कोरोना में हमने सब कुछ देख लिया। कोरोना ने हमें सब कुछ ये बता दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है। कंट्रीज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी अपना इनकम का कोई इन्वेस्ट करती है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसकी इन्वेस्टमेंट अपनी बजट की 90% जीडीपी 90% जीडीपी अपनी खर्च करती है। उस देश का कोविड-19 ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो अंदाजा लगा सकते हैं जिस देश का बजट पहले 1.2% जीडीपी हमारा देश का है और अभी कोरोना में उसे बढ़ाकर है ना 1.6 कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी की डिफरेंस है। 19 से लेके 1.6 का कितनी डिफरेंस है। तो उस देश का पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि कोरोना जब कोविड-19 हमारे देश को इफेक्ट कर रहा था तो लोग हॉस्पिटल के पास जाके, उनके पास जगह नहीं है, हॉस्पिटल में बेड पे जगह नहीं है कि लोग वहाँ पे अपने सर्विस ले पाएँ, अपना इलाज कर पाएँ। रोड पे थे, कोई कहीं थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हमारे देश में क्यों आवश्यक है। वाई इज इट नेसेसरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। Even countries like America can struggle. So what will happen to our country? तो मुझे बहुत जरूरी है इसको इम्प्रूव करने का। आइए हम फिगर आपको एक फैक्ट्स बताते हैं। इस फैक्ट्स में ये आपको हम ये दर्शा रहे हैं कि क्यों अर्जेंट नीड है। अर्जेंट नीड है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, अर्जेंट नीड हमें क्यों है। अब ये देखिए हमारा देश के, मैं एक फिगर एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी फिगर नहीं है, एक न्यूज़पेपर में एक फिगर आया था, मैं वो फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 11.9% मैटरनल डेथ होता है। अब हम आपसे कहेंगे मैटरनल डेथ क्या है, तो मैटरनल डेथ का मतलब वो होता है जब औरत प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, या हम ये कहें कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद या 42 दिन के बाद, टर्मिनेट जब प्रेगनेंसी हो जाता है 42 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो है, उसे हम मैटरनल डेथ कहते हैं। ये हमारे देश में 11.9% है। दूसरा जो आंकड़ा जो आपके सामने, इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है 1 साल के अंदर बच्चे की डेथ हो जाता है, वो फिगर 18% है, जो दुनिया में हमारा फिगर एक वन ऑफ द हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट है। अब आते हैं हम चाइल्ड मोर्टेलिटी। इससे 36.6% की डेथ हमारे कंट्री में होती है, ये भी हाईएस्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है जब बच्चे की उम्र 1 से लेके 5 साल के बीच में जब उसकी डेथ हो जाती है, उसे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। ये भी हमारे देश में हाईएस्ट है। अब आते हैं इम्यूनाइज्ड डेथ। इम्यूनाइज्ड डेथ से 62% होता है, जो वैक्सीन से रिलेटेड कमी उमी की वजह से ये होता है। उसके बाद जो अंतिम फिगर जो हमारे पास है, 53% जो है डेथ होता है हमारे कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये कम्युनिकेबल डिसीज क्या है,
तो वो बुखार जिस तरह फ्लू हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, इससे जो कम्युनिकेट करके बच्चों में जाता है जिसके वजह से उनकी डेथ होती है, तो ये फिगर 53% है। यही सब जरूरत की वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है और सरकार को भी चाहिए कि ज़्यादा बजट इसमें एलोकेट करे और इन्वेस्ट करे और इम्प्रूव करे, तभी जाके हमारा ये सिस्टम सुधार होगा। अब जब हम मैटरनल डेथ की बात करते हैं तो मैटरनल डेथ हमारे इंडिया का स्टेट में सबसे ज़्यादा, हमारे इंडियन स्टेट में अगर सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ है तो वो है असम। असम में सबसे ज़्यादा है, अबाउट 215, ठीक है। और सबसे लोएस्ट है तो वो है केरला, केरला में सबसे लोएस्ट है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी किसी देश में है तो अगर कंट्रीज की हम बात करें, अगर हम कंट्रीज की बात करें तो वो है अफगानिस्तान। कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? अफगानिस्तान। और इंडिया भी इसमें कम नहीं है, वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी भी ऑलरेडी मैंने बताया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, और इसमें भी हमारा हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है वो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी देश है? सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री यानी मध्य सेंट्रल अफ्रीकी की देश है जहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद कम्युनिकेबल डिसीज आता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये सब फिगर के बारे में हमने आपको ये एक फैक्ट्स लेकर आपको समझा रहे हैं। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि बेड यानी हॉस्पिटल में जो बेड है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की एवरेज हम बात करेंगे, वर्ल्ड एवरेज यानी वर्ल्ड एवरेज की अगर बात हम करें तो 30 हॉस्पिटल्स यानी 30 हॉस्पिटल्स है प्रत्येक 10,000 आबादी पे। अगर 10,000 आबादी है तो वहां पे 30 हॉस्पिटल है। समझ रहे हैं ना बात? जबकि हमारा इंडिया में ये एवरेज कितना है? एक हॉस्पिटल है 879 पीपल, यानी 879 लोग पे ओनली 1 हॉस्पिटल है। ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जबकि पूरे दुनिया में एवरेज कितना है? 30 हॉस्पिटल हर एक 10,000 की आबादी पे 30 हॉस्पिटल है। अब देख रहे हैं ना कितनी डिफरेंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हेल्थ सिस्टम को ठीक करना क्यों कंपलसरी है, क्यों अर्जेंसी है, क्यों नीडेड है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कोविड-19 ने यह सब कुछ हमें बता दिया। समझ रहे हैं ना? आइए एक और दूसरे एक फिगर की बात करें। अब दूसरा फिगर क्या है? आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो दूसरा फिगर जो है हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश का किस तरह है, अब आइए उस पर हम बात करें। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा देश का किस तरह है वो बात करते हैं। अब देखिए हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा देश में, हेल्थ केयर सिस्टम मेनली 3 पार्ट है। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टेरिटरी। ये हेल्थ केयर सिस्टम है अपने देश की, इंडिया के बारे में बता रहा हूं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब इसके अंडर में आता है सब सेंटर।
तो सब सेंटर क्या होता है, मान लीजिए हम लोग गांव में रहते हैं, हर एक गांव में अगर जहाँ पे गांव की अगर आबादी अगर 3000 है और वो बहुत ज्यादा पिछड़ापन एरिया है, या गांव की आबादी अगर 5000 है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो वहां पर कम से कम 2 हेल्थ सेंटर के ऑफिशियल्स रहेंगे, यानी हेल्थ सेंटर के 2 रहेंगे कम से कम, 1 मेल यानी मेल एक मर्द और फीमेल एक मर्द और एक औरत कम से कम देखभाल करने के लिए इस सब सेंटर में रहेंगे। अगर वहां की आबादी 5000 है नॉर्मल आबादी, अगर वो रिमोट एकदम पिछड़ापन एरिया में आता तो वहां की आबादी अगर 3000 है तब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर यहाँ से मान लीजिए कोई मरीज ठीक नहीं होता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, तो बोला प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वो है जहां पे इससे ज्यादा सब सेंटर से ज्यादा अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे उपचार के लिए किया जाता है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। समझ रहे हैं ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और ये सब सेंटर का जो फाइनेंस जो बियर करती है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और प्राइमरी जो सेंटर है उसका फंड कौन बियर करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब आइए हम बात करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम का। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, जहां की आबादी अगर 1,20,000 अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का मतलब शहर है, वहां का 1,20,000, और नॉर्मल अगर गांव है 80,000 है, वहां पे हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम रहता है। इस सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में कौन कौन सी फैसिलिटी रहते हैं, तो मान लीजिए ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक है, ठीक है, कुछ स्पेशल आपका चाइल्ड फैसिलिटीज रहेगा, चाइल्ड फैसिलिटी रहेगा और एटसेट्रा। तो ये हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है। टेरिटरी हेल्थ केयर सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हुआ, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसको हम टेरिटरी मेडिकल केयर बोलते हैं। तो अगर पेशेंट यहाँ से ठीक नहीं होता है तो वो टेरिटरी में उसे हम रेफर कर देते हैं। समझ रहे हैं ना बात, उसको हम लोग कहाँ रेफर कर देते हैं, टेरिटरी में कर देते हैं। अब आइए हम आपसे एक और दूसरे फिगर के बारे में बात करते हैं। दूसरा फिगर क्या है तो दूसरा फिगर यह है, एक हमारे पास एक फिगर ऐसा फिगर है जो मैं एक डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूं। 2021 में सेंसस, ये 2021 सेंसस की बात कर रहा हूं। अभी कितना डिस्ट्रिक्ट है, 748 डिस्ट्रिक्ट, 748 डिस्ट्रिक्ट। 2001 में कितना डिस्ट्रिक्ट था, 593, और 2000 आपका 11 में 640, और 2021 में 748। अब ये देखिए ये किस तरह डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे देश में किस तरह इंक्रीज कर रहा है, पर उस हिसाब से हॉस्पिटल इंक्रीज नहीं कर रहा है। जबकि एक रेशियो ये है कि कम से कम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शुड बी 1 हॉस्पिटल, एटलीस्ट 1 हॉस्पिटल, पर इस तरह नहीं है। हमारा देश का एवरेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एवरेज क्या है हमारे देश में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एवरेज है 20 बेड, यानी 24 बेड है, 24 बेड पर 1 लाख की आबादी पे, 1 लाख पीपल। सोच रहे हैं ना कितनी डिफरेंस है। अगर 1 लाख की आबादी है तो उस पे 24 बेड का एक हॉस्पिटल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत जैसे देश में कितनी हॉस्पिटल की जरूरत है। एक WHO ने आंकड़ा दिया था और वो कहा था कि इंडिया जैसे कंट्री को आज के डेट में कम से कम मैक्सिमम हॉस्पिटल्स होने चाहिए। कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, मैक्सिमम हॉस्पिटल होने चाहिए।
ये फिगर सब जो स्टडी करता है, तो एक इंडिया एक्सप्रेस बोल के न्यूज़पेपर है हमारे देश में, उसने एक रिपोर्ट जारी किया था और उस रिपोर्ट का नाम है IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स। उस वक्त का एवरेज जो था 22 बेड यानी 22 बेड पर 1 लाख पीपल पे। ये 2012 की मैं रिपोर्ट बात कर रहा हूं। और देखिए आज हम कहां खड़े हैं, 2021 में, यानी इंक्रीज कितना हुआ, 2 बेड का हॉस्पिटल इंक्रीज हुआ। जबकि हमारी डिस्ट्रिक्ट कितना इंक्रीज हुई, ये देख लीजिए, 2001 में 593 से 2021 में कितना हुआ, 748। और जबकि ये कितना अंतर हुआ, 2021 में यानी 640 जहां पे है वहां पे ये 22 है और 2021 में 24 है, यानी दो बेड का हॉस्पिटल प्रत्येक लाख पे, 1 लाख पीपल पे ये इंक्रीज हुआ। ये दर्शाता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है, कितनी खराब है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूं, तो इंडिया में अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूं तो इंडिया में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हॉस्पिटल्स हो। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 से लेकर 408 पर बेड, यानी इतना बेड का हर 1 लाख का, यानी 1 लाख आबादी पे 1 से लेके 408 बेड का हर 1 लाख की आबादी पे हॉस्पिटल होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कौन कह रहा, इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम कह रहा है। और ये कब, जब ये स्टडी किया था 2012 में पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। और इस पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक चौंकाने वाले हमारे पास रिपोर्ट मिला। वो रिपोर्ट किया था कि पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स थे और बिहार में सबसे कम हॉस्पिटल्स थे। आप समझ रहे हैं ना, ये मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा तो जापान में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स है, उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद मैक्सिको आता है। समझ रहे ना ये फिगर, ये मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं राज्य की बात कर रहा हूं तो आज के डेट में किस राज्यों में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स है, तो अगर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स की बात करें तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल आता है, फिर से यूपी आता है। लेकिन अगर मैं किसी शहर की बात करता हूं कि किस सिटी में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, तो उस सिटी का नाम है पुणे। क्या नाम है, उस सिटी का नाम है पुणे। पुणे में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स है। समझ रहे हैं ना बात, सबसे ज्यादा किसमें हॉस्पिटल्स है, पुणे में। अब देखिए, अब ये जब रिपोर्ट आपके साथ शेयर जब कर रहा था तो हमारे पास और भी एक फिगर आए मेडिकल कॉलेज की। कौन सा फिगर आया, मेडिकल कॉलेज की। तो मेडिकल कॉलेज क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है। तो मेडिकल कॉलेज टेरिटरी सर्विस के अंदर आती है। इस सर्विस के अंदर टेरिटरी सर्विस। अब वो टेरिटरी सर्विस क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होती हैं जिनके पास आधुनिक एडवांस मशीनरी होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, उसे हम लोग मेडिकल कॉलेज कहते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले कि मैं एक आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूं, 1835 की बात कर रहा था। उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, कौन थे, विलियम बेंटिक, इफ आई एम राइट, विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में कोलकाता में किया था। कहां किया था, कोलकाता, जो आज के डेट में हम लोग कोलकाता कहते हैं, उस वक्त कलकत्ता कहा जाता था। और जब हमारा देश आजाद हुआ यानी 1947 में, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे पास 19 मेडिकल कॉलेज थे। कितने कॉलेज थे,
19 मेडिकल कॉलेज, और स्टूडेंट कितना थे 1000। और आज मैं कहाँ खड़ा हूँ 2021 यानी 2021, यानी 2021 में हमारा कितने पास मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास 542 मेडिकल कॉलेज। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1835 एक मेडिकल कॉलेज था और 2021 542 मेडिकल कॉलेज हुए। देश आजाद हुआ तब 19 था। अब देख रहे हैं कितनी गैप है, 100 साल से भी ज्यादा, करीब 200 साल के करीब में अब पहुंच रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज की जितना रेशियो हमें रिक्वायरमेंट है वो नहीं इंक्रीज हो पा रहा है। यही वजह है कि हेल्थ सिस्टम हमारा देश का इतना खराब है और गवर्नमेंट जो है बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करती है इस हेल्थ सेक्टर में। अगर नेताजी लोग को अगर कहीं बीमारी हो जाता है, कोई डिजीज हो जाता है, तो उन्हें तो आराम से सीटें मिल जाती है, एम्स ओपन है उनके लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन है। पर उस गरीब आदमी का क्या होगा जिनके पास पैसे नहीं, जिनके इलाज के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये सब चीज अगर नहीं सिस्टम इंप्रूव करेगा तो हमारा देश, ये बेसिक पैरामीटर्स है जो हर एक भारतीय का नहीं, हर एक नागरिक का, एवरी सिटीजन का वो अपना अधिकार है कि वो सही से रहे और स्वस्थ अपना इलाज करा पाए। समझ रहे ना। अगर हम बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया की बात करें तो बेस्ट हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि कर्नाटका में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। और बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया की बात करें तो वो है कैलिकट मेडिकल कॉलेज। बिगेस्ट हॉस्पिटल कहां पे है, बिगेस्ट हॉस्पिटल्स यानी सबसे बड़ी हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो कहां पे है, कैलिकट। कैलिकट जो केरला स्टेट में, कहां पे है, केरला में। हमारे देश में कुछ टॉप मेडिकल जो कॉलेज हैं जिसमें आता है एम्स आता है टॉप मेडिकल कॉलेज में। कौन आता है टॉप मेडिकल कॉलेज में, एम्स। एम्स का मतलब क्या हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और दिल्ली इज नंबर 1। और अब आइए कुछ और फैक्ट मैं बताता हूं आपको। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर सबसे कम मेडिकल कॉलेज है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, जैसे मणिपुर हुआ, तिरुपुर हुआ, यहाँ पे बहुत कम मेडिकल कॉलेज है। तो अगर मेडिकल कॉलेज कम रहेगा तो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स कम निकलेंगे। यही वजह है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर बेस्ट डॉक्टर अमेरिका में है तो हमारे देश में बहुत कम है। सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर कहाँ पे है तो अमेरिका में है। दूसरी बात कौन किसका नंबर आता है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूरोप का वो देश जो जहाँ पे लंदन है वो आता है। उसके बाद जर्मनी आता है। हम लोग तो मेडिकल सिस्टम में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इस कोरोना ने सब कुछ हमें बता दिया। जहाँ पे एडवांस कंट्री सब स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारे सामने इस सिस्टम पे क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। इस तरह मैं आपसे ये फिगर, ये अभी मैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में आपके साथ जो शेयर किया तो आपको कैसा लगा। मैं इस फिगर को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कोविड के रिपोर्ट पढ़ने के बाद और कोविड के बारे में जो जितने लोग मारे गए, जितने लोग मर गए, वो सब कुछ हमारे सिस्टम्स की खामियां को बता रहा था। अगर इसे जल्द नहीं सुधार नहीं किया गया तो दोस्त बहुत जल्द हमारा देश तबाह हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस को क्या है, उनके लिए तो सब कुछ ओपन है। जब जरूरत पड़ेगा तो अमेरिका चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले, और हम कहाँ जाएंगे। हमें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जगह नहीं मिलता है, हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जगह नहीं मिलता है। ये मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। फिर मैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।